अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी मसालेदार टिंडे बनने जा रहे हैं। जो 750 ग्राम हमने ले लिए, इनको छील लिया है। छीलने के बाद एक एक टिंडे का हमने 8-8 पीस कर लिए हैं इस तरह से। टमाटर ले लिए 3 अदद, हरी मिर्चें ले लिए 6 अदद, इनका हमने पेस्ट बना लेना है। और इसके बाद हमने एक पैन ले लिया है, पैन में ऑयल डाला है थोड़ा सा, 3-4 टेबल स्पून। और टिंडे जो हमने कट करे थे वो डाल देंगे इसके अंदर। इनको हमने फ्राई करना है इसके अंदर। चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे इस तरह से शैलो फ्राई कर लें। तो मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून, ताकि अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और इसको हमने कुक करना है, ढक्कन लगा देंगे और इतनी देर कुक करना है कि अच्छा सा ब्राउन कलर के मार्क आ जाएं। लेकिन लो फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको, तकरीबन 6-7 मिनट में ये डन हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए अच्छे से मार्क आने शुरू हो गए हैं और तकरीबन ये हाफ़ डन हो गए हैं, यानी कि आधे गल चुके हैं। तो बस अभी इस स्टेज पे हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने डालना है। एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया हमने, तकरीबन 1 कप सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 1 टीस्पून राई दाना ले लिया, 1 टीस्पून कड़ी पत्ती ले लिया, 15 से 20 अदद। अगर फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आप ड्राई भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही हल्का सा कुक हुआ, उसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून। और इसको हमने पका लेना है 1 मिनट के लिए अच्छा सा। जब अरोमा इसका आने लगेगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था हमने वो डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही जाएगा बेसन, हमने 2 टेबल स्पून ले लिया था। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनता है और ग्रेवी इतनी अच्छी स्मूथ और क्रीमी सी हो जाती है और फ्लेवर भी बहुत इनहेंस होता है। तो बेसन ज़रूर डाला करें। इसके बाद हमने पकाना है इसको 1 मिनट के लिए। फिर पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी 1.5 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा कूट के डाल दिया 1 टेबल स्पून, हल्दी डाल दिया 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको ढक्कन से कवर कर देना है और लो फ्लेम पे कुक करना है 4-5 मिनट, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए इसकी। तो ये देख लीजिए अच्छे से ग्रेवी थिक होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर जाएगी इसके अंदर दही, 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा, वो डाल दिया हमने फेंट के अच्छी तरह से और इसको मिक्स कर लिया है। और इसके बाद जाएगा इसके अंदर टिंडे जो हमने फ्राई कर लिए थे, शैलो फ्राई करे थे, वो डाल दिया इसके अंदर। और उसके बाद हमने इनको भी मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, स्पेशली जो जिन लोगों को पसंद नहीं है टिंडे, वो खाएंगे तो लाजमी इसको पसंद करेंगे और बार बार फरमाइश करेंगे। तो आधा कप हमने पानी डाल दिया था, ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे कुक करना है 8 से 10 मिनट, ताकि टिंडे जो है कम्प्लीटली गल जाएं। तो ये देख लीजिए हमने इसको कुक कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है और अच्छे खासे टिंडे बिल्कुल गल चुके हैं टिंडे। और ग्रेवी भी अच्छी, पानी रिड्यूस हो गया है। अब डालेंगे 2 टेबल स्पून चॉप हरा धनिया, 3 अदद हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेश क्रीम ले लिए 2 टेबल स्पून, वो डाल देंगे। इसी से बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आता है और फ्लेवर बड़ा मज़ेदार बनता है। कसूरी मेथी ले लिया हमने 2 टेबल स्पून, वो भी क्रश करके डाल देंगे। और ये तकरीबन हमारी डिश डन हो चुकी है। बस हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और उसके बाद 1 मिनट के लिए दम पे रखना है। और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। गरम गरम रोटियों के साथ सैलड बना लें, उसके साथ खाएं। गर्मियों की ठंडी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनी है। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और इस रेसिपी से बनाए तो जो नहीं खाने वाले हैं वो भी लाजमी इसको ज़रूर खाएंगे। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।